तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि युवाओं की डीवन वैली के लोगों से फाइट हो जाती है, मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और सभी डीवन फिल्म वैली के लोगों को मार डालता है। और इसके आगे क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको नोवेल की वीडियो के माध्यम से, और इसकी स्टोरी ऑफिशियल एपिसोड से काफी ज्यादा डिटेल के अंदर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जियान युवाओं से पूछता है इन सभी मैटर के बारे में, ये लोग कौन है और ये क्यों तुम्हें मानना चाहते हैं। तो वो बताता है कि ये डीवन फिल्म वैली के लोग हैं और ये काफी बड़ी सेक्शन है ब्लैक कॉर्नी रीजन के अंदर, और इन लोगों को पहले जीनन अकेडमी और उनके स्टूडेंटों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जब से जी गेट की स्थापना हुई तब से प्रॉब्लम होना इन लोगों को स्टार्ट हुई है। तो जियान बोलता है इन लोगों को जी गेट से ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है जो जीनन अकेडमी के स्टूडेंट होते जब वो क्वालिफाई करते हो सीधा जाकर जी गेट को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी अच्छी सिक्योरिटी और काफी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, और इसी वजह से जी गेट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और यहाँ पे जी गेट से पहले लोग डीवन फिल्म वैली को ज्वाइन किया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से उनके पास नए टैलेंट की बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है, और ऐसा इसी सेक्शन के साथ नहीं सभी के साथ है। इस वजह से ये लोग मिलकर जी गेट के ऊपर कई बार हमला करते और जी गेट को भी हरा भी देते हैं, क्योंकि वो जी गेट का नामो निशान मिटाना चाहते हैं ब्लैक कॉर्निजन से। मगर तभी जो जीनन अकेडमी होती है वो ओपनली सपोर्ट करने लगती है जी गेट को, और वो मिलकर फाइट करती है, जिस वजह से वो डीमन फिल्म वैली और बाकी सेक्शन को भी हरा देते हैं। और इसी वजह से डीमन फिल्म वैली और जीनन अकेडमी की जंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो लोग स्टूडेंटों को मारने लगते हैं। और साथ ही डीमन फिल्म वैली की जो पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि जो हैंगफेंग ने अलायंस बनाई थी उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और अब ये जीनन अकेडमी को तबाह करना चाहते हैं। जिस उनके जियान हंसने लगता है और बोलता है कि भले ही डीमन फिल्म वैली काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर जीनन अकेडमी को भी बिल्कुल भी कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। भले ही अभी तक सभी लोग ये जानते हैं कि जीनन अकेडमी के पास सिर्फ एक ही डाउजोंग है, मगर असलियत में जीनन अकेडमी के पास और भी डाउजोंग जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि वो दोनों बुड्ढे जो पवेलियन की रक्षा करते हैं, तो इस इनके वो बोलते हैं कि वो दोनों बुड्ढे तभी अपीयर होंगे जब जीनन अकेडमी ऑलमोस्ट तबाह होने की कगार पे आ जाएगी, वरना वो कोई मेट्रो के अंदर टांग नहीं अड़ाते। यहाँ तक कि पिछली बार तो हैंगपेंग भी घुसाया था जीनन अकेडमी के अंदर, फिर भी वो लोग अपीयर नहीं हुए। तभी जान पूछता है कि डीमन फ्लेम वैली के पास कोई इलाइट डाउजोंग वगैरह भी है क्या, जो लोग उसके दम पे इतना ज्यादा उचक रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ डीमन फ्लेम वैली के पास एक इलाइट डाउजोंग है, मगर वो बहुत ही कम अपीयर होता है, वो मोस्टली टाइम अपनी कल्टीवेशन ही करता रहता है, मगर वो ये डीमन फ्लेम वैली का लीडर है। इनके जनरल बोलता है ओ ऐसी बात है, मैं तो सोचता था ब्लैक कॉर्निजन के अंदर सबसे पावरफुल मिस्टर सिल्वर और गोल्ड है, मगर असलियत में जो पावरफुल लोग वो तो अपने आप को छुपा के रखते हैं। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में हम फर्स्ट एल्डर से बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए मुझे ब्लैक एम्पर सिटी के लिए जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन होने वाला है। तो इस इनके वो बोलते कि तुम वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि वहाँ पर डीवन फ्लेम वैली के लोग भी आने वाले हैं। तो इस इनके जन बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ ये डीवन फ्लेम वैली के लोग कितने पानी में है, जिन लोगों ने जीनन अकेडमी और मेरे जिगेट से पंगा लेने की हिम्मत की है। और ये बोल के जन अपने दोनों धुरंधर और युवाओं के ग्रुप को लेके चला जाता है ब्लैक एम्पर सिटी के लिए, जहाँ पर उन्हें रास्ते में काफी सारी फाइटें मिलती, जहाँ पर लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, मगर ये लोग किसी और की फाइट में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और फिर ये कुछ ही दिन सफर करने के बाद पहुंच जाते ब्लैक एम्पर सिटी, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस सिटी की वॉल को देखकर बोलती है सिटी तो काफी ज्यादा अमीर है, क्योंकि ये दीवार जिस मटेरियलों से बनी है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो जियान भी हमें सर ला देता है और युवाओं के ग्रुप को वहां से अलविदा बोल देता है, और फिर सिटी के अंदर एंट्री करने वाली होता है, तभी वो जिया को देखता है जो कि यहाँ फुदक रही होती है। तो जिन उसके सर को पकड़ लेता है और बोलता है जैसा तुम बाकी सिटियों के अंदर करती हो जहाँ पर मैं तुम्हें ले जाता हूँ, किसी के भी मेडिकल आप चुरा लेना, किसी को मार डालना, ये सब इस सिटी के अंदर मत करना, वरना हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। तो इनके जो थोड़े से आड़े टेढ़े मुंह बनाती और सिटी के अंदर घुस जाती है। जैसे वो सिटी के अंदर घुसते तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती और सभी की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती और उसे गंदी नजरों से घूरने लगती है। और ये बात लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोटिस कर लेती, मगर वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि वो जियान की नजरों में एक प्यारी सी दुलारी सी लिटिल फेरी डॉक्टर ही बन के रहती है। वरना अगर यहाँ पे जियान नहीं होता तो लिटिल फेरी डॉक्टर अभी तक इन सभी लोगों की लाशें बिछा चुकी होती, क्योंकि वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। मगर तभी वो तीनों थोड़ा सा सिटी के अंदर घुसते, तभी उनके सामने 10 लोगों का एक ग्रुप आ जाता है, और उस ग्रुप की नजर जब लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है तो वो उसकी खूबसूरती को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते वाह क्या माल है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मगर ये सब सुनने के बाद भी लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तभी उसी ग्रुप का बंदा जिया को देखकर बोलते वाह अगर मुझे ये छोटी लड़की भी मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि इसके जो गाल है वो बहुत ही ज्यादा प्यारे है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है कि पिछली बार तूने एक लड़की को ऐसी करके मार डाला था। ये सब सुन के जो जिया होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उन लोगों को मारने के लिए जाने लगती है, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। तो ये देख के जिया बोलती है कि मेरी सिस काइली ने सही बोला था, सभी लड़के एक नंबर के हरामी होते, इन सभी को मार देना चाहिए। तभी जन उन दोनों से बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, और जियान उन दोनों को लेके वहां से जाने लगता है। ये सब देखकर वहां पे खड़ी हुई सभी लोग जियान का मजाक उड़ाने लगते और बोलते कि इसके पास दो दो लड़कियां हैं, ये उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, फिर यहाँ पे लिए क्यों डोल रहा है। और वो 10 लोगों का ग्रुप अभी भी बद्दे बद्दे कमेंट कर रहा होता है जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। इस वजह से जो जियान का सबर का बांध होता है वो भी टूट जाता है, और इसी वजह से जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, और फिर जिन ग्लेस फ्लेम के एक क्लस्टर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। और ये देखिए जो आसपास में खड़े हुए लोग होते हैं जो जियान का अभी तक मजाक उड़ा रहे होते हैं एकदम से शांत हो जाते हैं और सभी साइड में हट जाते हैं, और जियान एकदम चौड़ में उन दोनों को लेके वहां से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड खड़े हुए होते, तभी उसमें से एक बुड्ढा आगे आता है और जियान से बोलता है यंग दोस्त आप इस गेट से अंदर नहीं जा सकते, इस गेट से सिर्फ डाउन
वंग लेवल के ऊपर के वॉरियर ही जा सकते हैं। और वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जियान अभी के लिए काफी ज्यादा यंग है और वो डाउ वंग पर कैसे पहुंच सकता है। तभी जियान थोड़ा सा भड़कते हुए बोलते हैं कि तुम मुझे बताओगे कि मैं डाउ वंग पर हूँ कि नहीं हूँ, तुम खुद अभी के लिए 5 स्टार की डाउ वंग की वॉरियर हो। मगर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और उस बंदे को शांत कराता है और जियान से बहुत ही प्यार से बोलता है कि मास्टर आप मुझे बता सकते हो आपका नाम क्या है और आप कौन से सेक्ट से हो। तो जियान उसे अपना गलत नाम बताता है और बोलता है कि मैं यान सा हूँ और मैं एक फ्री पर्सन हूँ। तो बंदा जियान से पूछता है कि आप यहाँ पे ऑप्शन के लिए आए, तो जियान बोलता है कि हाँ मैं ऑप्शन के लिए आया हूँ और क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है आप यहाँ से जा सकते हो और साथ ही वो जियान को एक कार्ड भी देता है, अगर आपको रेस्ट वगैरह करना हो तो आप हमारे होटल में आ सकते हो और वहाँ पे ये कार्ड दिखा के रुक सकते हो। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अभी जिन लोगों को मारा वो कोई मामूली बंदे नहीं है, वो लोग वुल्फ क्लैन की हैं। तो जियान बोलता है कि थैंक यू बताने के लिए और उस कार्ड को लेके वहां से चला जाता है। तभी वो बंदा अपने पास एक मैसेंजर को बुलाता है और बोलते कि मास्टर को जाकर इन लोगों के बारे में बताओ क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग इतने पावरफुल है और ये किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करते, दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। और ये सुन के मैसेंजर वहां से चला जाता है और फिर सीन चेंज होकर जियान के ऊपर आ जाता है जो अभी के लिए सिटी की मार्केट के अंदर घूम रहा होता है और सभी मेडिकल अप्स की दुकान पर जाकर लिटिल फेई डॉक्टर के लिए जिन इंग्रेडिएंटों की जरूरत थी उनके बारे में तलाश कर रहा था, जिनमें से एक बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा था। मगर तभी जब लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि अगली बार से तुम्हें कोई भी ऐसा बंदा मिले जो तुम्हारे ऊपर गलत कमेंट करे या तुम्हें गलत तरीके से देखे तो तुम बिना सोचे समझे उसे मार डालना, बाकी का सब कुछ मैं देख लूंगा। और एम्पीजन ने काफी सारी मेडिकल शॉप को चेक कर लिया था मगर वहां पर कोई भी इंग्रेडिएंट उसे नहीं मिला था। मगर तभी जन एक सिटी की सबसे बड़ी शॉप के अंदर चला जाता है जिसका नाम 10,000 मेडिकल हाउस होता है, जिसके बाहर काफी ज्यादा भीड़ होती है मगर वो भीड़ उस शॉप की पिल सेक्शन की तरफ होती है और उसका जो दूसरा सेक्शन होता है उसके अंदर मेडिकल अप्स रखी हुई थी मगर वहां पर भीड़ नहीं थी क्योंकि जो ब्लैक कॉर्निजन के अंदर लोग हैं वो पिल को लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो पंगा है वो कभी भी हो सकता है, इस वजह से वो पिल खाकर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। मगर जियान को तो मेडिकल अप्स खरीदने थे इस वजह से वो मेडिकल अप सेक्शन के अंदर चला जाता है। जैसे वहां पे पहुंचते तो वहां पे काफी सारी मेडिकल अप्स की स्मेल आने लगती है जिसे देखकर जिया के मुंह में तो पानी आने लगता है और ये जिया नोटिस कर लेता और जिया से बोलता ओए कोई भी पंगा दंगा नहीं। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और जियान से पूछता है कि मास्टर आपको क्या चाहिए, शायद हमारी शॉप पे वो मिल जाए आपको। तो ये सिंडिकेट अपनी स्पेस टूरिंग से एक लिस्ट को बाहर निकालता है और उसे दे देता है और जब वो बंदा उन इंग्रेडिएंटों को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान से बोलता है क्या मास्टर आप एक एल्केमिस्ट हो। तो ये सुन के जियान बोलता है क्यों एल्केमिस्टों को क्या तुमने बैन कर रखा है, यहाँ पे एल्केमिस्ट नहीं आ सकते हैं। तो ये सिंडिकेट वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि मास्टर मैं तो बस आपसे पूछ रहा था, मैं खुद एक एल्केमिस्ट हूँ क्योंकि आपने जिस तरीके से इंग्रेडिएंटों को लिखा है वो सिर्फ एक एल्केमिस्ट ही लिख सकता है। तो ये सुन के जियान बोलता है कि हाँ मैं एक छोटा मोटा सा एल्केमिस्ट हूँ। तभी वो बंदा बोलता है मास्टर आपको जो इंग्रेडिएंटों की जरूरत है उनमें से हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट तो है मगर जो लास्ट के 3 इंग्रेडिएंट वो अभी के लिए यहाँ पर नहीं है और जो 5 इंग्रेडिएंट थे जो उसके पास थे वो लाकर जियान को दे देता है। तो जियान भी उनको 2 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर खरीद लेता है और उससे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं 3 इंग्रेडिएंट मुझे कहाँ पर मिलेंगे। तो वो बंदा कहता है कि यहीं पर मिलेंगे। तो जियान कहता है तुम्हारे पास तो है ही नहीं है। तो वो बंदा कहता है यहाँ पर नहीं है मगर हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर जरूर आपको ये मिल जाएंगे मगर आप वहाँ पर इन्हें गोल्ड कॉइन की मदद से नहीं खरीद सकते हो और साथ ही उन इंग्रेडिएंटों को खरीदने के लिए वहाँ पर आपको कोई रियर चीज देनी होगी एक्सचेंज में, तभी आप उन्हें ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर टीयर 5 की एक पिल। ये सुनती कि जियान बोलते कि इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा रियर है कि इनकी गोल्ड कॉइन से वैल्यू नहीं लगाई जा सकती मगर उसे खरीदना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जियान कहता है कि ठीक है चलो मुझे ले चलो अपने शॉप के सेकंड फ्लोर पर। तो वो बंदा भी जियान और लिटिल फेई डॉक्टर और जिया को लेकर पहुंच जाता है सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर खुले में काफी ज्यादा रियर इंग्रेडिएंट रखे हुए होते हैं जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है ये ब्लैक कॉर्निजन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि ये सभी चीजें जिमा एम्पायर और च्यूएन एम्पायर के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ये सब देख के जिया के मुंह में तो पानी आ जाता है और उसका हाथ बढ़ने लगता है एक मेडिकल इंग्रेडिएंट की तरफ। तभी जन उसी हाथ में मारता और बोलता है कि छोटे पुक्कड़ अपनी हरकतों से बाज आ जा वरना मेरी सभी के सामने बेइज्जती हो जाएगी और साथ ही तुमने जो पहले इंग्रेडिएंट लूटे और ढूंढे हैं वो ये वाले इंग्रेडिएंट नहीं है जो उठा के खाने लगी। तो इस जिया बोलते कि वो इंग्रेडिएंट भी कौन से मेरे पास है, तुमने सारे तुम उससे छुड़ा लिए थे। तो इस जियान बोलते कि अगर मैं वो सारे इंग्रेडिएंट नहीं लेता तुमसे तो अभी तक तुम्हारे सारे पेट के अंदर पहुंच चुके होते। और इसी वजह से उन दोनों की इसी बात पे लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती जहाँ पे जिया बोलती कि मेरे इंग्रेडिएंट मुझे वापस करो। जियान कहता है मैं नहीं दूंगा तुम्हें, वो मेरे ही है। और इसी वजह से सभी लोगों की नजर जिया और जियान के ऊपर होती है जो कि अभी के लिए लड़ने में लगी हुई होती है। तभी जियान के पास एक बूढ़ा आदमी और एक सुंदर सी औरत आ जाती है जो कि जियान के ऊपर अपना थोड़ा सा जादू दिखाने में लगी हुई थी जिससे जियान उसके जाल में फंस जाए क्योंकि वो काफी खूबसूरत थी। मगर जियान के बगल में खड़ी हुई थी लिटिल फेई डॉक्टर जो कि अभी के लिए जियान को एकदम घूर के देख रही होती और इसी वजह से जियान उसके जाल के अंदर नहीं फंसता। तभी वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती कि मैं इस शॉप की ऑनर हूँ और मेरा नाम ओनर याओ है। और साथ ही उसके बगल में जो बूढ़ा आदमी खड़ा था वो था इस शॉप का पिन रिफाइनर जिसे देख के जियान पहचान जाता है कि ये टियर 5 का एल्केमिस्ट है। तभी ओनर है जियान से उसका नाम पूछते तो जियान उसे अपना गलत नाम बता देता है और फिर वो जियान से बोलती कि आप यहाँ पे जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों को खरीदने के लिए आए हैं आज उनको आप ऐसे नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आज यहाँ पे काफी सारे एल्केमिस्ट आए हैं, इस वजह से उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों की बोली लगाई जाएगी और इसलिए आपको अपनी पसंद के जो इंग्रेडिएंट खरीदने आप उनके लिए बोली लगा सकते हो और अगर आपकी बोली अच्छी तो आपको वो इंग्रेडिएंट दे दिए जाएंगे। तो जियान कहता है ठीक है ये भी देख लेते हैं। तभी वहाँ पे 10 फीमेल सर्वेंट आ जाती जिन्होंने एक एक जेट के बॉक्स को पकड़ रखा था और फिर वो एक एक करके सभी बॉक्सों को खोल देती है। तभी उन सभी एल्केमिस्टों की नजर उन बॉक्सों के अंदर रखे हुए मेडिकल इंग्रेडिएंटों को पड़ती तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। तभी ऑनर यहाँ स्टेज पे पहुंच जाती और सभी से बोलती कि यहाँ पे जो भी मेडिकल इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट लाए गए वो सभी काफी ज्यादा रेयर है और इनको हमें कलेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। इस वजह से आप सभी लोग इन इंग्रेडिएंटों के लिए दिल खोल के बोली लगाएं। तो वहाँ पे बैठे हुए सभी एल्केमिस्ट हमेशा रिला दे, तभी ऑनर याओ सभी से बोलती है पहले उन इंग्रेडिएंटों की बोली लगाई जाएगी जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, और जो हाई क्वालिटी की इंग्रेडिएंट उनकी बाद में बोली लगाई जाएगी। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। और फिर ऑप्शन का पहला इंग्रेडिएंट आगे आने वाला होता तभी अचानक से एक आवाज आती है और वो बोलता है कि ऑनर याओ आपको इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे आने से पहले आप इस ऑप्शन को स्टार्ट कर रही हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की चीजों को नहीं खरीद पाऊंगा? और जब भी बात सभी की कानों में पड़ती है तो सभी की एकदम से मुंह तर जाती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है जियान उसे स्कैन करने लगता है, जहाँ पर जियान समझ जाता है कि ये बंदा एक एल्केमिस्ट है और इसका जो लेवल है वो ओल्ड फार्मा से भी ज्यादा है, मगर है ये अभी के लिए एक टियर 5 का एल्केमिस्ट ही। तभी उसके पास भक्ति हुई ऑनर याओ आती है और फेक स्माइल के साथ बोलती है एल्डर क्वीन सर आप हमारे ऑप्शन हाउस में आए, ये तो हमारे भाग खुल गए। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप अभी के लिए बिजी हो गए उस बड़े से ऑप्शन के लिए जो कि ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर होने वाला है। ये सुन क्वीन से बोलते कि मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता, क्योंकि यहाँ के जो मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, भले मैं चाहे फिर कितना भी बिजी क्यों ना हूँ। तो इनकी ऑनर याओ बोलती है तो बस आपकी मेहरबानी है, और उसे एक सीट के लिए ऑफर करती है। तो वो जाकर उस सीट के ऊपर बैठ जाता है जो कि वहाँ की सबसे बेस्ट सीट थी। मगर अभी के लिए जो ऑनर याओ थी उसे देख देखकर अपने मन में गालियां दे रही होती है, क्योंकि इसका ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर काफी ज्यादा रुतबा था और ये सबसे बड़ा एल्केमिस्ट था पूरे ब्लैक एम्पायर सिटी का। और इसलिए जब भी ऑप्शन हाउस के अंदर आता था तो कोई भी इसके सामने बिडिंग नहीं करता है और ये कम दाम के अंदर ही अच्छे अच्छे मेडिकल अप्स ले जाता है। और इस वजह से ऑनर याओ को काफी बड़ा नुकसान होता था, मगर वो इससे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इस वजह से वो अपने गुस्से को पी जाती है और वापस स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है। और फिर वहाँ पे कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट आ जाते हैं और उनकी बिडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर लोग बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वहीं पे जो जियान था उसे इन सभी इंग्रेडिएंटों से कोई मतलब नहीं था, इस वजह से वो चुपचाप बैठा हुआ था, बस लोगों को देख रहा था। जहाँ पर कोई टियर 4 की पिल को दे रहा था, कोई टियर 3 की पिल को दे रहा था, और ऐसी ऑप्शन हाउस एकदम मस्त चल रहा होता है। लोग अपनी अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट लेकर वहां से जा रहे होती है और अब वो ऑप्शन आ चुका था अपने अंतिम पड़ाव पे। तभी वहाँ पे 5 जेट की बॉक्स लाई जाती है, जिसे देखकर ऑनर या बोलती है हमारे मेडिकल हाउस के सबसे ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट है, इसलिए आप लोग इनको खरीदने के लिए एकदम दिल खोल के बोली लगाएं। और फिर उन 5 जेट के बॉक्सों को खोल दिया जाता है और वहीं पे जब जियान की नजर उन इंग्रेडिएंटों के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है, क्योंकि उसे जो क्वीन मेडुसा के लिए पिन रिफाइन करने के लिए इंग्रेडिएंटों की जरूरत थी वो मिल चुकी है उसे, इसलिए वो खड़ा होता है और उनको खरीदने के लिए आगे जाने लगता है। ये सब देख के सभी के एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा रेयर थे और उनको खरीदने के लिए कम से कम टियर 4 या टियर 5 की पिल की जरूरत पड़ेगी। मगर अभी के लिए जो जियान वो काफी ज्यादा यंग है, इस वजह से उसके पास ये पिल कहाँ से हो सकती है। मगर तभी जियान ऑनर याओ से बोलता है कि मुझे ये 3 इंग्रेडिएंट पसंद आ चुके हैं, इस वजह से आपको कौन सी पिल चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए। ये सुनकर ऑनर याओ के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी बीच में एक बंदा टपक पड़ता है और उसका जियान की इंग्रेडिएंटों की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखकर ऑनर याओ बोलती है क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक वाइक करो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोगों को आज ही वीडियो देखनी तो इस पे प्यार है ना वो डबल कर दो, तो आपको इसके आगे का पार्ट आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।